आइए अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो ये सॉल्यूशन, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल में ए बी सी और डी, दो एंगल की बात कर रहे हैं, ए और बी, तो दोनों पे ए और बी हमने एंगल दिखा दिए हैं और डी पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर दिखा दिया है हमने। अब यहाँ देखिए, लेट अस कंसिडर ए ट्राइंगल ABC in which CD is perpendicular to AB। एक ट्राइंगल लिया जिसमें CD जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, cos A इक्वल्स टू cos B। देखिए, cos का फॉर्मूला हमने बताया था कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, करली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर एंगल यहाँ पर बनना है और एक एंगल यहाँ बनना है, तो cos A की बात करें तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो cos A का फॉर्मूला करली ब्लैक हेयर्स, यानी cos A आपका हो जाएगा AD अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन BC, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना क्या है, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है। देखिए, प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा, और इधर ट्राइंगल जैसा पॉइंट्स ऊपर दे रखे हैं साइड, वैसे ही ए डी बी और ये सी, और इस सी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और इसको मान लेते हैं पॉइंट पी, और इसको इसी प्रकार से यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। ये साइड और ये साइड क्या हो जाती है, इसकी इक्वल मान लेते हैं। इस प्रकार से इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब प्रूफ हमने कर दिया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, यहाँ पर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है ना, लेट अस एक्सटेंड, ये देखिए, लेट अस एक्सटेंड AC टू B such that BC equals to CP, ये BC इक्वल्स टू CP। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी गेट। देखिए, पहली इक्वेशन में हमने क्या था, हमारा क्या था, AD अपॉन क्या था हमारा AC। तो AC को तो इधर ट्रांसफर कर देते हैं और BD को इधर कर देते हैं। तो AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC। इसको ये ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया। अब हमें एक चीज़ मालूम है कि AD अपॉन BD हो गया। अब हमने ऊपर देखिए BC और CP को इक्वल प्रूफ किया है, तो इस BC को CP से रिप्लेस कर देते हैं। तो हो गया AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन CP। ये देखिए, रिप्लेस कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पर सेकंड मान लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये जो था यहाँ पर CD जो है,
हमने ये लाइन सी डी और ये पी बी, ये जो लाइन हमने एक्सटेंड करी है, तो ये लाइन जो है पी बी वो सी डी के पैरेलल है। सी डी इज पैरेलल टू बी पी, ठीक है। अगर सी डी बी पी के पैरेलल है तो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए सी, देखिए सी डी इज पैरेलल टू बी पी, तो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल सी पी बी। देखिए ये रहा फिगर, थोड़ी नीचे करता हूँ मैं, ए सी डी और दूसरा कौन सा हो जाएगा सी पी बी। ये एंगल और ये एंगल कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहां देखिए, एंड एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी पी। देखिए बी सी डी और दूसरा सी बी पी, यानी ये एंगल और ये एंगल लाइन के इस तरफ और इस तरफ, ये होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसके बाद बाय कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव BC इक्वल्स टू CP। कंस्ट्रक्शन से हम ऑलरेडी ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं कि BC बराबर CP के है। तो देयरफॉर एंगल C BP इक्वल्स टू एंगल CPB। देखिए ये फिगर है, एंगल CBP और इक्वल्स टू एंगल CPB। तो प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लगी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी से ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर हम कौन सी डाल देते हैं, ऊपर वाली ऑल्टरनेट वाली को तो हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। चलिए यहाँ डालना था 4 और इसको डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, तीनों इक्वेशन का यहाँ हम यूज कर रहे हैं 3, 4, 5 का। तो देखिए एंगल ए सी डी, यहाँ देखिए एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल किसके बराबर आता है, बी सी डी के। ये देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी जो है वो सी पी बी के इक्वल है, और एंगल सी पी बी जो है वो सी बी पी के इक्वल है, और एंगल सी बी पी जो है वो बी सी डी के इक्वल है। इसलिए मैंने लिख दिया एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 6। कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब लेते हैं दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सी ए डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। देखिए दो ट्राइंगल लिए हमने इसके अंदर, एक तो हमारा हो जाएगा कौन सा, सी ए डी, और दूसरा ट्राइंगल हमने कौन सा लिया है इसमें, सी बी डी। ये देखिए अब इस सी बी डी में क्या है कि अगर ये 90 डिग्री के एंगल हैं और ए सी डी और बी सी डी, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां देखिए एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ठीक है ना, एंगल ए सी डी बाय इक्वेशन 6।
बाय इक्वेशन 6। ठीक है, अब अगला स्टेप, एंगल सी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। भाई फिगर देखिए, सी डी ए इक्वल्स टू एंगल सी डी बी। तो ये एंगल कितने डिग्री के हैं दोनों? 90 डिग्री के, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर the third angle should also be equal। ठीक है जी, देयरफॉर थोड़ा सा यहाँ मतलब लिखता हूँ मैं, देयरफॉर थर्ड एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। यहाँ देखिए, ये सी ए डी स्क्वायर, ये एंगल, फिर ये एंगल इक्वल होगा, तो यानी सी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। और सी ए डी को हम लिख सकते हैं एंगल ए, और इसको लिख सकते हैं एंगल बी। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, एवल्यूएट 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा। सेकंड इसका है कॉट स्क्वायर थीटा। तो वही तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल के अंदर पॉइंट्स वही नॉमिनेट करते हैं, ए बी पॉइंट्स इस पे 90 दिखाते हैं। चाहे ए यहाँ ले लीजिए, यहाँ सी यहाँ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थीटा एंगल है। थीटा हम यहाँ मान रहे हैं कि यहाँ पर थीटा एंगल बनना है, कॉस सी पर बनना है, सी पे थीटा एंगल बनता है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं इसको, बस यहाँ थीटा बनना है हमारा। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है। टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए ये तो बेस था, ठीक है ना, इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है 7/8, तो ये तो इसका बेस हो गया, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर यानी कि 8। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है? ए सी का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हो गया सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर हो गया ये। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है? 7 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49, और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। ठीक है ना, तो ये दोनों को जोड़ने पर हमारा आ गया 113, 13। तो यानी कि ए सी जो हो गया वो हो गया √113। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया इसका? 113। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, यानी पहले पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखिए ये भी ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1, और कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। साइन की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ मैं आपके लिए। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस कितना होगा? करली ब्लैक हेयर्स, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं
1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, अंडर 13 का मतलब हो गया 113, अंडर 113 का मतलब स्क्वायर चल रहा है तो अंडर हट जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 माइनस का 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये हो जाएगा 113। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया 113 आ गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 से डिवाइड करने पर ये आएगा 113 बार और इसका मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 113 आ गया। इससे ये आएगा 1 बार, 1 इंटू 64 64 डिवाइडेड बाय एलसीएम हो गया 113। सिमिलरली वही प्रोसेस, ये 113 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब 113 में से हम 64 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 49 और इसमें से माइनस करने पे हमारा आएगा 64। ये इसका हो गया आंसर 49/64। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको। अब ये देखिए इसका सेकंड पार्ट कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम ले सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की उन्होंने वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 7/8, यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, यानी दोनों आंसर कैसे हो गए यहाँ पर सेम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 3 cot a इक्वल्स टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए और नॉट। इसके लिए भी हम एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर वही पॉइंट डोमिनेट कर लेते हैं, ए बी और ये सी। ठीक है जी, ए बी सी आ गया यहाँ पर। अब इसके अंदर 3 cot a बराबर 4 दे रखा है, तो ये देखिए 3 cot a इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारा 4, तो cot a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3। और हमें मालूम है कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो cot क्या था, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये देखिए यहाँ पर अगर एंगल पर ये यहाँ पर एंगल बनना है तो बेस इसका कितना हो गया 4 और परपेंडिकुलर इसका हो गया हमारा 3। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25, यानी कि ए सी हो गया √25 इक्वल्स टू 5, यानी हमारा ए सी कितना निकल के आ गया, ए सी हमारा आ गया 5। अब इसके बाद हम अगला जो हमारा पहला वो है इसको चेक करते हैं, वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। तो अब tan की वैल्यू निकालते हैं हम, सबसे पहले साइन की निकाल लेते हैं, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं जो यूज होंगी। ये देखिए साइन ए, सम पीपल हैव, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर इसका 3 है और हाइपोटेनियस है इसका 5। ठीक है, सिमिलरली कॉस ए, करली ब्लैक हेयर्स, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है इसका 4, हाइपोटेनियस है इसका 5। अब आ जाइए tan का होता है tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है इसका 3 और बेस है इसका 4। ये tan की वैल्यू आ गई। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। ठीक है जी, इसमें लगाते हैं। अभी देखिए 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी थी 3/4 का स्क्वायर, ये कितनी थी 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस हो गया 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। सिमिलरली 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 16, 1 के टेबल में 16 वाले आता है, 16 1 या 16, और 16 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 बढ़ गया, 1 × 9 9। इसी प्रकार से यहाँ 16 एलसीएम हो गया,
और ये 1 to 16 आ जाएगा, 16 प्लस का 9, यानी कि ये हो जाएगा 16 में से आपने 9 माइनस किया तो ये आ गया 7/7। देखो 16 से 16 यहाँ पर कर दीजिए, 7/25। इसका आंसर आया 7/25। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि इसको चेक करना है, इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो देखिए कॉस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कॉस की वैल्यू ये थी, कॉस की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी दिखा रहा हूँ मैं आपको, 4/5, और साइन की थी 3/5। तो कॉस की जगह 4/5 यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, और साइन की थी हमारी 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लिया 25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सीधा सीधा 16 माइनस का 9 यानी कि 7/25। अब देखिए दोनों का आंसर यहाँ पर कैसा आ गया, सेम। देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये प्रूफ होके यहाँ पर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए प्लस का कॉस ए साइन ए, सेकेंड पार्ट में कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। तो वही प्रोसीजर, सबसे पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। इधर ट्राइंगल में पॉइंट यूज करते हैं, ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखिए tan की वैल्यू 10 होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि प्रॉपर का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया और ये इसका बेस हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कह रही है, ये देखिए कि आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो गया, AB की वैल्यू √3 का स्क्वायर और ये है BC 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1 यानी कि 4। AC कितना हो जाएगा, √4 यानी कि 2। तो AC की वैल्यू हमारी 2 के बराबर यहाँ पर आ गई है। AC की वैल्यू किस बराबर आ गई, 2 के बराबर। अब देखिए जब AC की वैल्यू हमारी 2 के बराबर आ गई है तो अब आप सारी वैल्यूज को यहाँ पर कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहला साइन निकाल लेते हैं, साइन की वैल्यू को। साइन है, साइन है, सम पीपल हैव यानी ए परपेंडिकुलर यानी 1/2, ये साइन ए की वैल्यू हो गई। कॉस ए की वैल्यू करली ब्लैक हेयर्स यानी बेस हो गया √3 और हाइपोटेनियस हो गया इसका 2। सिमिलरली साइन ए आ गया, कॉस ए आ गया। अब साइन सी की वैल्यू को यहाँ पर कॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर सी आपका यहाँ पर एंगल बना रहा है तो देखिए BC तो बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो सम पीपल है फॉर्मूला लगेगा, लेकिन पहले परपेंडिकुलर ये था जब ए एंगल था, अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा हमारा AB। कौन सा होगा, AB। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो गया साइन सी के लिए √3 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका 2। सिमिलरली कॉस सी निकालेंगे, करली ब्लैक हेयर्स ये बेस हो जाएगा क्योंकि सी एंगल यहाँ बनना है 90 बनना है, तो ये बेस यानी कि 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इसका सबसे पहला वाला पार्ट हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या था, साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी। वैल्यू लगाइए, साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/2, कॉस ए की वैल्यू √3/2, साइन सी की वैल्यू हमारी कितनी थी √3/2। 1 का इंटू 1 से किया हमारा हमने, सॉरी, तो ये 1 आया, 2 2 जो हो गया 4। √3 का √3 से किया तो 3 आया और 2 2 जा 4।
एलसीएम 4 आ गया, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली 1 प्लस का 3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी 4/4 कितना हो गया हमारा 1। ये आ गया इसका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पर हम इसका निकालते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखते हैं। कॉस ए की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 लगा दी हमने। कॉस सी की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 लगा दी हमने। साइन ए की वैल्यू थी 1/2 और साइन सी की वैल्यू थी हमारी पास √3/2। तो √3 का 1 से करेंगे तो √3 आ गया और 2 2 जा 4 माइनस का साइन ये हो जाएगा √3/4 प्लस का √3/4 माइनस का √3/4 कट गया, कितना आंसर आया 0। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये कहता है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल, और कह रहा है आगे पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल्स टू 25 एंड पी क्यू इक्वल्स टू 5। पी क्यू कितना दे रखा है हमारा, पी क्यू 5 दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर है। सबसे पहले आप जो है इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाते हैं छोटा सा। अब हम एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं इसके अंदर छोटा सा। ये देखिए सारे ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल हैं, आराम से होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक तो P हो गया, Q पे राइट एंगल है तो 90 का यहाँ पे ले लिया हमने और एक पॉइंट ऊपर ले लिया R, क्योंकि PQR की बात कर रहे हैं ना, तो PQR इसी प्रकार लिखा जाता है। अब सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंदर क्या गिवन है। इसमें हमारे को उसने ऑलरेडी दे रखा है, सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन में क्या दे रखा है हमारे पास, PR, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, PR प्लस का QR इक्वल्स टू 25, यानी PR और QR की वैल्यू 25 के बराबर है हमारी। और इसने दे रखा है PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब PQ की जगह 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लगा देते हैं। हमको ये नहीं मालूम कि PQ, PR और QR की जब सम केवल 25 है, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों का सम 25 है, हमें अगर एक की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो नहीं है तो सीधा सीधा मेथड लगाते हैं, लेट PR बी x, यानी PR जो है वो x के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि PR जब x है तो x प्लस QR इक्वल्स टू 25, यानी कि QR जो हो गया वो 25 माइनस x के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया, QR 25 माइनस x के बराबर हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसके अंदर हम। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम या यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PR कितना है हमारा, PR हमने माना था यहाँ पर x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का स्क्वायर और PQ हमारा कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर और QR कितना हो जाएगा हमारा 25 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको खोल लेते हैं, x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, अब a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। वैल्यू खोलते हैं इसकी, 25 का स्क्वायर होता है 625 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू 25 होता है 50 और इंटू x होता है 50x, तो ये आ जाएगा 50x। ठीक है, प्लस के x स्क्वायर से प्लस के x स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। देखिए दोनों के साइन सेम है, अगर इसको यहाँ लाते माइनस का होता तब भी काट दिया जाता। तो यहाँ देखिए 50 को इधर लेके आता हूँ तो ये 50x हो गया हमारा, 625 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 650। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 650 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 गया,
5 बन जाए 5 और 5 3 या 15, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो 13 के इक्विवेलेंट आ गई। देयरफॉर पी आर जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू आर कितना था 25 माइनस का x, यानी 25 माइनस का 13 आपका हो गया 12। अब आप सब निकाल सकते हैं। साइन पी सबसे पहला पार्ट है इसका, साइन पी निकालिए। साइन पी सम पीपल हैव, यानी देखिए अब ये फिगर में दिखा रहा हूं, पी हो गया तो यानी कि ये तो बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो सम पीपल हैव, तो ये कि पी क्यू कितना था हमारा, पी क्यू 5 था, यहाँ पी क्यू आर क्यू था क्यू आर था हमारा 12 लिख देते हैं। तो सम पीपल है परपेंडिकुलर हो गया आपका 12, यानी अब इसको सीधा लिखते हैं सम पीपल है यानी कि क्यू आर, और हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारा पी आर। तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है, सॉरी हाइपोटेनियस की नहीं, पी आर कौन सा हो गया, सॉरी हाइपोटेनियस, हाँ सम पीपल है हाइपोटेनियस हो गया ना, सॉरी 12/13। अब इसके बाद सेकंड नंबर निकालते हैं कॉस पी। कॉस पी का फॉर्मूला क्या होता है, करली ब्लैक हेयर्स। पी पे है तो बेस हमारा हो गया, बेस कौन सा माना जाएगा, बेस इसमें माना जाएगा हमारा पी क्यू, और हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और पी आर की वैल्यू कितनी है 13, ये आ गया 5/13। नेक्स्ट अब निकालते हैं टेन पी। टेन पी का मतलब होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हमारा इसमें हो गया क्यू आर, और बेस हमारा कौन सा हो गया, बेस हमारा हो गया पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया हमारा 12/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, sec a equals to 12/5 for some value of angle a. Cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a. Cot a is the product of cot and a. Sin theta equals to 4/4 for some value for some angle theta. तो आइए इसके लिए भी हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक छोटा सा। ए बी सी, और ये हो गया एंगल ए, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। अब देखिए कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल, कंसिडर ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, यानी बी पे राइट एंगल है। तो देखिए tan ए क्या होता है, tan ए हमारा जो होता है वो होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी ये साइड अपोजिट टू एंगल ए। और बेस क्या होता है हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी ये वाली साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, एंगल ए कर दिया हमने, यानी इक्वल्स टू 12/5। हमें मालूम है कि 12/5 जो होता है वो 1 से ग्रेटर है। 12/5 इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग 2 पॉइंट समथिंग आती है, तो ये इससे 1 से ग्रेटर हो गया। ठीक है ना, देयरफॉर implies that tan a is greater than 1, so tan a is less than 1 is not always true, कभी भी हमेशा ट्रू नहीं हो सकता है। therefore the statement is the given
therefore the statement is false. स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, ये तो हमने कर दिया इसका फर्स्ट पार्ट और ये रहा इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में ये क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5। आइए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, ये रहा a b c, मैंने इसके लिए भी अलग से ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए sec a क्या होता है, sec a जो होता है वो हमारा कितना होता है 12/5, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल a, साइड एडजेसेंट टू एंगल a। देखिए हाइपोटेनियस ये है, कर्ली ब्लैक हेयर्स, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये रहा हाइपोटेनियस और ये रहा हमारा बेस, ठीक है ना। देखिए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ली ब्लैक हेयर, तो इसका हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, ये हाइपोटेनियस है ये इसका बेस है, ठीक है ना। तो आप देखिए 12 क्या हुआ है, हाइपोटेनियस ये है तो 12 क्या हो गया AC अपॉन AB, ये तो हो गया इक्वल्स टू 12/5। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। अब AC की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर और BC स्क्वायर हमको निकालना है। यहाँ देखिए 144 इक्वल्स टू 25 प्लस का BC स्क्वायर, ओके। अब यहाँ देखिए थोड़ा और सरका लेते हैं हम इसको हल्का सा, BC स्क्वायर जो है 144 माइनस का 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, लगभग 14 मिल गया तो 119। तो यहाँ पर BC जो हो गया वो √119 के इक्वलेंट हो गया, ठीक है। 119 का मतलब होता है 10.9 के समथिंग, ठीक है ना। अब ऐसी वैल्यू तो पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सच ए वैल्यू ऑफ sec a is possible, such a value of sec a is possible, hence statement is true, hence statement is true, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई, क्योंकि 10.9 वैल्यू तो हो सकती है ना इसमें। अब पेज पलट लेता हूँ मैं और इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। थोड़ा देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अब देखिए थर्ड पार्ट में ये हम आपसे कह रहा है cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ठीक है। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंट, ये देखिए ये लैंग्वेज लिखनी है, यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, किसके लिए यूज करते हैं हम, कोसेक A के लिए, ऑफ एंगल A इज कोसेक A, इज कोसेक A एंड कॉस A, और जो देखिए कॉस A क्या है, एंड कॉस A इज द एब्रीविएशन, ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपको, यूज फॉर कोसाइन, इसके लिए यूज करते हैं कोसाइन के लिए, ओके। एंड कॉस A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन,
ऑफ एंगल ए। कौन से एंगल के लिए? ऑफ एंगल ए। देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट एंगल ए का क्या होता है? कोसेक ए। और कॉस ए एब्रिविएशन होता है किसका? कोसाइन का, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी कैसी हो गई? फॉल्स हो गई। अब करते हैं इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। अब देखिए पार्ट नंबर 4 क्या कहता है आपसे। पार्ट नंबर 4 कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे? कॉट ए इज नॉट, कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ, cot A is not the product of cot and A। ठीक है, it is the contingent of ये लैंग्वेज लिखनी होती है, contingent of angle A, hence statement is false, hence statement is false, hence statement is false। ओके, ये हो गया तुम्हारा। अब अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट में क्या कह रहा है? साइन दे रखा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ओके ओके, यहाँ पर देखिए 5th वाला पार्ट, साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4/3। ठीक है, अब देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल में, इन्हें राइट एंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होता है? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा, है ना, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। यानी सम पीपल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या मतलब हो गया? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल बनना है और ये थीटा है, तो साइन क्या होगा? सम पीपल, यानी इसका जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट थीटा की कौन सी होगी? परपेंडिकुलर, और दूसरी होगी इसकी हाइपोटेनियस। ठीक है ना। और हमें एक चीज़ मालूम है, एक चीज़ और देखिए, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स, ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स। ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड्स, देयरफॉर सच अ वैल्यू ऑफ थीटा इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे? देयरफॉर सच अ वैल्यू ऑफ थीटा इज नॉट पॉसिबल, सच ए वैल्यू ऑफ साइन थीटा, करिए, सच ए वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सॉरी, such a value of sin theta is not possible, hence the statement is false, hence the statement is false। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो होती है वो सबसे बड़ी होती है हमेशा अदर दो साइड से, और सच ए वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज नॉट पॉसिबल, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये तो आपको मालूम है कि हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है हमेशा, ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारा 11 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व।